नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। वैसे तो इस तरीके के प्रश्न अगर आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो बनना निश्चित होता है। फिर भी कई बच्चे इसमें गलती करते हैं और एक छोटा सा छूट ही जाता है समस्या। तो इसलिए आज लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या गलतियां होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कहता है 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं। इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 और 8 सेकेंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं? देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर लघुत्तम समापवर्तक का पूरा क्लास आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बस 2-3 ही चीजें हैं जिस पर चीजें घूमती रहती। कुल मिला के कहना यह चाहता है कि जब एक बालक है या फिर 4 लड़के हैं तो 4 लड़का अगर एक देखता हूं 4, 5, 6 और 8 सेकेंड में एक बार दागते जाएंगे। 4 सेकेंड बाद तो ये एक दूसरी बार कब दागेगा? तो ये 8 सेकेंड में दागेगा। पहली बार तो ये पहली बार जब एक बार दाग चुका है उसके बाद 4 सेकेंड बाद दाबेगा, फिर 8 सेकेंड बाद फिर से चलाएगा, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, ऐसा चलाता जाएगा। उसी प्रकार से एक चलाएगा तो पहला 5 सेकेंड, फिर दूसरा 10, फिर तीसरा 15, फिर 20, 25, 30, ऐसा। फिर 6 वाला जब चलाएगा तो पहला तो 6 में चलाएगा, 6 के बाद 12, 12 के बाद 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36। फिर 8 वाला तो 8 दूना 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, ऐसा करता जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि इसमें से हमको कुल मिला के कहता है लघुत्तम समापवर्तक निकालो। लघुत्तम समापवर्तक कहने का मतलब ये तो पहली बार चलाया तो फिर मैच कभी नहीं हो रहा है, मतलब दूसरी बार ये एक तो 4 सेकंड में चलाया, 5 सेकंड में, 8 सेकंड में तो नहीं हुआ। 8 सेकंड कहीं पर है कहीं पर नहीं है, फिर 12 सेकंड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 16 सेकंड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 20 सेकंड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 28 इसी में है। तो इसी प्रकार से जाता जाएगा। टोटल कितने सेकंड बाद वो पहला गोली चलाएंगे सभी लोग एक साथ पहली गोली कितने सेकंड बाद चलाएंगे? अगर हमको निकालना है तो हमको सिंपल सा बात है कि हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैं लघुत्तम समापवर्तक निकालना शुरू करता हूं। 4, 5, 6 और 8 का निकाल देता हूं। 2 से 2, 5, 3, 4, फिर 2 से 2 हो गया, ये 5 और ये 3 और ये 2, तो 2 तिया 6 पंचे 30, दूना 60, दूना 120। मैं कह सकता हूं 120 सेकेंड के बाद वो लोग पहली बार गोली चलाएंगे एक साथ। पहला चला लिया और उसके बाद 120 सेकेंड के बाद फिर दूसरा गोली वो लोग एक साथ चलाएंगे। मतलब अगर कहूं तो 120 सेकेंड में ही पहला गोली चलाएंगे, पहला चला चुके हैं उसको नहीं जोड़ रहे। ठीक, तो जब 120 सेकेंड में वो एक साथ गोली चलाएंगे यानी हर 120 सेकेंड में उनको एक साथ गोली चलाना है, हर 120 सेकेंड में। कहता है 30 मिनट में वो कितनी बार चलाएंगे? तो 30 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 60 से गुणा कर दूंगा। कितने 120 सेकेंड में चलाते हैं? 0 से 0 कैंसिल, 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2 और ये 15। यानी कह सकता हूं कि 30 मिनट में वे 15 बार गोली चलाएंगे एक साथ। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्या इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है? तो मैं कहूंगा हां, ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर होगा। बस इस प्रश्न में अपवाद है, बस इसी प्रश्न में अपवाद है, इस चीज को ध्यान रखना। नहीं तो हर प्रश्न में जो पूछता है और इसी अपवाद की वजह से प्रश्न पूछा है। प्रश्न को पढ़ना मेरे प्यारे बच्चे तो समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न को घुमाना चाहता है। 15 क्यों होगा, 16 क्यों नहीं होगा? आपने 15 जोड़ा, आ गया कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर प्रश्न को घुमाया और 15, 16 रहा और 16 ऑप्शन हुआ तो कैसे
समझ पाएंगे कि 16 लेना है कि 15 लेना। तो यहां पर देखिए लिखा है कि प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात की बात कर रहा है। तो अगर यह शब्द लिखा है तब 15 आंसर होगा, और अगर यह शब्द नहीं लिखा है तो उत्तर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि पहली बार वाला भी जुड़ जाएगा। टोटल 30 मिनट में ये 15 बार चला रहे हैं एक साथ, लेकिन शुरू में जो चलाया वो भी जुड़ जाएगा अगर ये लाइन नहीं लिखा है प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात। और यकीन मानिए कि अगर ये प्रश्न पूछा तो इसी प्रकार से आप फंसेंगे, तो इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम बार गोली दागने के बाद की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे आज का प्रश्न तो बहुत बेसिक था, ये बहुत बेसिक प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत है ही नहीं। ठीक, चलिए और एक देते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से एक प्रश्न। कहता है 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक इतना और इतना है, यदि एक अंक 391 है तो दूसरा अंक क्या होगा। बस इसमें जो फॉर्मूला अगर लगता है या फिर समझ पाते हैं तो एक ही रखता है कि लस लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की। बस इतने ही समझ लीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक दिया है 583 गुणे महत्तम समापवर्तक भी दिया है 23, पहली संख्या भी दे दिया है 391 गुणे दूसरी संख्या पता करना है। अब इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये बट्टे में हो जाएगा 391। भाग करने की कोशिश करता हूं, किससे जाएगा 17 दूनी 34, अगर मैं इसको कर देता हूं 13 से भी जा सकता है, लेकिन अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अगर इसको डिवाइड कर देता हूं पूरा पूरा तो ये हो जाएगा आपका 13, तो 13 गुणे 23 हो जाएगा। ये कुछ कुछ ऐसे नंबर होते हैं अभाज्य संख्या जिसको पूछ लेता है तो बस यही कैलकुलेशन बस गड़बड़ था। तो 13 गुणे 23 गुणे 13 कर लेता हूं, कैलकुलेट पहाड़ा में अच्छा रहेगा। 13 13 39 के 9 हासिल 3, 13 दूना 26 और 3 29, इतना हो गया उत्तर 299, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो बस इतना ही था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा था यहां पर, बाकी कुछ नहीं। इसको भी जब अभाज्य संख्या का कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा तो कवर हो जाएगा। इसको आप देख करके ही बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या फिर किससे ये विभाजित होगा नहीं होगा। विभाजिता का नियम पढ़ाऊंगा तो ये भी आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। कोई प्रश्न देखते हैं, चलिए यही प्रश्न देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं 69 नंबर का। कहता है ये अनुपात b बराबर 3:4 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर अनुपात a प्लस b का स्क्वायर कितना होगा। तो इसमें बस हमको ये पता होना चाहिए कि a का मान 3 दिया है, b का मान 4 दिया है। तो a का मान अगर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 धन b का मान 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 वर्ग, मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, फिर a का मान यहाँ पे 3 दिया है और b का मान 4 दिया है और इसका पूरा का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25 जोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और यही इसका उत्तर हो जाएगा 25:49, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस इसी अंक को पुट कर देना था। लेकिन इतना आसान प्रश्न अब नहीं पूछता है, कठिन स्तर के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, और उन कठिन स्तर के प्रश्नों को हमको करना भी है। तो इसी बात के साथ मैं इस जो सेशन है उसको समाप्त करता हूं। आप लोग देखिएगा और प्रश्नों को करने की कोशिश करिएगा, ऐसे प्रश्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आज का प्रश्न मैं कह सकता हूं बहुत आसान स्तर का प्रश्न था जो आप अभी वीडियो देखे, लेकिन अब जो प्रश्न पूछ रहा है वह पूछ रहा है अवधारणा बेस। मेरे बच्चे, मैं कहता हूं अभी तो आप बच सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, लेकिन आज नहीं कल अगर नौकरी चाहिए, व्यापम निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, सीजीपीएससी चाहे व्यापम, कुछ भी, खासकर व्यापम की बात कर रहा हूं, मंडी उपनिरीक्षक की बात कर रहा हूं, तो आपको इस फॉर्मेट पे आना ही पड़ेगा कि आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका गणित का माइंडसेट नहीं है तो अभी के आने वाले प्रश्नों को आप नहीं बना सकते। ठीक, इसके साथ
आपको एमसीक्यू भी करना ही पड़ेगा। अभी नया पैटर्न वाला शुरू से तैयारी रहेगा, नहीं तो वहां जाके हड़बड़ाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कई बार बोल चुका हूं कि पीवाईक्यू को आप जरूर करिए, क्योंकि इससे 15 नंबर तक गेन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, और ये सब चीजें हम लोग कोर्स में कराएंगे। कोर्स में एक चीज और करा रहे हैं हम लोग, कि हम लोग एक और प्लस पॉइंट है जो कि है माइंड मैप का। चूंकि मैथ्स में तो उतना जरूरत नहीं लगता है, लेकिन अन्य विषय में चीजों को याद करने के लिए माइंड मैप की जरूरत होती है। और थ्योरी अवधारणा बेस रहने का केवल एक ही कारण है कि अब प्रश्न उसी से बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्ट वाले प्रश्न नहीं आ रहे, फैक्ट वाले प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अवधारणा वाला प्रश्न अगर समझ नहीं है तो फैक्ट वाला प्रश्न नहीं बन सकता। ये बात फाइनल, ठीक। तो ये सब चीजें हम लोग कोर्स में शामिल कर रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग चलेंगे। और कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, 94,064,21,014 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और फीस बता देता हूं, 7,000 प्लस जीएसटी फीस है, और ऑफर में ये 4,000 प्लस जीएसटी में है। और लेकिन ये ऑफर समाप्त होने वाला है, तो इसके बाद ये 5,000 प्लस जीएसटी में मिलेगा। 18% जीएसटी गवर्नमेंट लेती है, तो ये लगभग 4,720 और 5,900 रुपए मिलेगा अगर ऑफर समाप्त हो गया तो, ठीक। तो कोई भी बच्चा इस उद्देश्य के साथ मैसेज न करिएगा कि आप ऑफर के मतलब जो कोर्स का फीस है उसको कम करिए। कोर्स की फीस को कम नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स की फीस को कम करने का एक कारण नहीं करने का एक कारण यह है कि ये सब चीजें कवर कराने में समय लगता है, और उसके लिए हमारे पास संसाधन चाहिए, और अगर संसाधन चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए फीस कम नहीं करेंगे। कम अगर क्वालिटी कम करेंगे तो फिर आप ज्वाइन ही क्यों करेंगे, हमारे कहीं और ज्वाइन करेंगे कम फीस वाला। 999 रुपए में भी कोर्स उपलब्ध होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो फीस को तो कम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करेंगे, बेहतर क्लास देंगे आपको। नमस्कार।